निर्मल कुमार मीणा भारत की प्रजा रैप, मर्डर, थ्रेट, धमकी, करप्शन, दंगा, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता समस्त अपराध से मुक्त होना चाहते हो। मेरा बनाया हुआ सिंबल और बनाई हुई क्षेत्रीय पार्टी में अपनो अपनो वोट डाल पूरा स्टेट और भारतवर्ष को मुक्ति दिलानी चाहिए। व्यवस्था ऐसी हो रही है जिस तरह ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ब्रिटिश शासनकालीन भारतीय जन का अन्न, धन, सम्मान और जीवन लूटते थे, उसी तरह वर्तमान जो व्यवस्थाएं देखी है, यह व्यवस्थाएं ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो कुछ भी सुना है उस शासन व्यवस्था से कई गुना बुरी है। करप्शन का सीधा अर्थ यह है, एक करप्ट लीडर 1 करोड़ रुपए का करप्शन करता है तो प्रदेश और केंद्र में 1 करोड़ का करप्शन करने से एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी कम कर देता है। अगर उसको बोलेंगे वैकेंसी क्यों नहीं दी, वैकेंसी क्यों नहीं दे रहा है, तो वह क्या देगा, वह क्या कहेगा, इतने सारे पोस्ट निकालने के लिए गवर्नमेंट अकाउंट में पैसे नहीं है, सरकारी वैकेंसी निकालने के लिए पैसे नहीं है और करप्शन करके अपना निजी अमाउंट बनने के लिए पैसे हैं। यूपी हो या भारत का कोई सा भी राज्य, एमपी, छत्तीसगढ़ का बस्तर एरिया हो, जगह कोई सी भी हो, सभी जगह वही हाल है। एक व्यक्ति को गुंडा कहना, बदमाश कहना, डकैत कहना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाएं से, अपने निजी लालच के लिए अपराध का रास्ता अपनाते हैं, तो बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको सताया जाता है, तिल तिल कर लूटा जाता है, यातनाएं दी जाती है, पीड़ाओं से पीड़ित होकर हथियार उठा लेते हैं, उनको भी अपराधी कहते हैं। जो पीड़ित कर रहे हथियार उठाने के लिए विवश कर देता है, वह समाज में जन सामान्य में अपने आप को सम्मानित करने से नहीं चूकता है। गांधी का युग ऐसा युग रहा जिसने अपने जीवन का सर्वस्व लुटाकर इस राष्ट्र के लिए अपना बेस्ट दिया, अपना सब कुछ दिया। वह व्यक्ति जो 2000 लगभग 6-7 वर्ष भारतवर्ष के सम्मान और स्वतंत्रता के लिए जेल यात्रा पर रहा, उस व्यक्ति का अंत ऐसा रहा, उसको गोली मार दी गई। गोली मारने वाला वन्नाथू गोडसे ऐसा गुंडा था जिसको उस समय की व्यवस्था में पॉलिटिकल राजनीति का पद नहीं दिया गया था। वह चरित्रहीन, आवारा, दुष्ट प्रवृत्ति का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को शहीद दिवस गांधी की हत्या करके दिया। आज की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं ऐसी देख रहा हूँ, समाज के नाम पे लड़ा देते हैं, धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं। अभी भी जो विषय आया, किन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जाए और किन व्यक्तियों को नहीं, इस विषय में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, इनको तो भारतीय नागरिकता दे देंगे। जो यहाँ पे शरणार्थी कैंप में रहते हैं मुस्लिम, उन मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे। नागरिकता नहीं देंगे तो उनको शरणार्थी कैंप, रिफ्यूजी कैंप में क्यों रखा गया था इतने दिनों से। भारत को विश्व पे बताते हैं धर्मनिरपेक्ष है भारत,
परंतु निरपेक्ष है भारत, बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं भारत को। जब नागरिकता देने का विषय आया, जो रिफ्यूजी कैंप में सभी धर्म और रिलीजन के व्यक्ति, सभी समाज के व्यक्ति रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं, उन्हें या तो नागरिकता देना नहीं चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए, और नागरिकता देंगे तो सभी को देंगे। इस तरह के जो मेथड होते हैं, पॉलिटिकल इश्यू होते हैं, वो अपना अपना ग्रीड क्रिएट करने के लिए होते हैं। लोकसभा से पहले ही नागरिकता देने का विषय क्यों रखा? भारत का वो समुदाय जो हमारे पॉलिटिकल ग्रिड भरने के लिए मना कर दिया है, उस समुदाय की कमी को भुलाने के लिए इन लोगों को नागरिकता के नाम पे वोटर बना लिया जाएगा। यह राष्ट्र किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत, किसी के बाप की धरोहर नहीं है, जो यहाँ की संस्थाओं का, व्यवस्थाओं का निजी लालच के लिए दोहन किया जाए। जो कोई भी राष्ट्र की पद व्यवस्था के विपरीत आचरण करेगा, उसका अंत ठीक उसी तरह होगा जिस तरह धृतराष्ट्र का हुआ था। धृतराष्ट्र अंधा राजा था, मानते हैं। मानसिक शिक्षा से अंधा था क्योंकि वह लालच में था। पद जो होता है, वह पद का दुरुपयोग करने पर पद ही उस व्यक्ति का, दुरुपयोग करने वाले का अंत कर देता है। महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें धृतराष्ट्र की समस्त संतान का संहार हुआ। संहार क्यों हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र जन्मांध तो था, साथ ही साथ लालच में मानसिकता से भी अंधा था। भारत की प्रजा इज्जत से जीवन जीना है, अपनी संतान को सुखद भविष्य देना है, या पैदा करी हुई संतान को जीवित भी देखना है, रेप मर्डर से भी बचना है, तो उसे मेरा साथ देना पड़ेगा। अभी कुछ ही समय पहले गोगा मेडी मर्डर हुआ। मर्डर किसने करवाया? पूरा प्रदेश जानता है। मर्डर क्यों करवाया? प्रदेश जानता है। सिरोही में कांस्टेबल मर्डर हुआ। मर्डर किसने करवाया, क्यों करवाया, मर्डर क्यों हुआ, सब जानते हैं। मूक दृष्टा बनकर तमाशा देखते हैं। भविष्य में जब पद पे बैठा हुआ सरकारी सर्वेंट जो एक विशेष विभाग से संबंध रखता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, तो सामान्य नागरिक के जीवन की क्या गारंटी है? इसलिए अपराधों से भरी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज से भारतीय जनता को मुक्त होना है, तो अपराध करने वाले और करवाने वालों के विपरीत मैं जो क्षेत्रीय सिंबल बनाऊंगा, बुधवार का दिवस होगा, अगस्त माह होगा, 2027 का वर्ष होगा, वह पॉलिटिकल पार्टी आकाशवाणी घोषणा के अनुसार भगवान जलदेव से प्रेरित होकर, आकाशवाणी में जो आकाशवाणी कर रहे हैं वाटर गॉड भगवान जलदेव, उन्हीं से प्रेरित होकर वार बुधवार होगा, अगस्त माह होगा 2027 को भारतवर्ष के लिए एक नई संस्था बना कर दूंगा। बनाई हुई संस्था पूरे भारतवर्ष की जन समुदाय को समर्पित होगी। जय हिंद, जय भारत।